तो मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप 11th-12th में हो सो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक। हाँ, मैं जानता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वही वीडियो देख रहे हैं जिन्हें क्वालिटी कंटेंट चाहिए और उनको लाइफ में क्वालिटी चाहिए, क्योंकि ये जो करने वाले वो शायद ही इस टाइप का कंटेंट किसी भी कंटेंट क्रिएटर का या किसी का भी कंज्यूम नहीं करते। वो ऑलरेडी खुद की लाइफ ख़राब कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो से कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई नो आपको आपकी लाइफ बदलनी है। हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप, धोखा, ये सभी आप लोग ने, मेरे भाई बहनों ने सहा ही होगा या फिर फेस किया होगा। या फिर अगर आप 11th-12th में हो, 9th-10th में हो और अगर आप ये चीज़ फेस कर रहे हो कि यार ब्रेकअप के कारण, धोखे के कारण, हार्ट ब्रेक के कारण आपका करियर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा है, तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग देने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाले हैं और साथ इस वीडियो में जो भी बातें होगी वो वीडियो आपके करियर के लिए और आपके स्लो मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा डेवलप करवाएगी, आपके मोटिवेशन में और साथ ही साथ आपके थॉट प्रोसेस में, जिससे आप और नीचे गिर रहे हो। सो देर किस बात की, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस पॉडकास्ट को आराम से सुनिए। सो अगर आप 9th और 10th में हो या फिर 11th-12th में हो, सो आई गेस आप लोग को भी किसी ना किसी से प्यार वाली फीलिंग हुई होगी। बट मैं बता दूं कि ये प्यार नहीं होता है ना, ये एक अटैचमेंट होती है, क्योंकि आप जस्ट अपनी प्यूबर्टी को अचीव करते हो या फिर लूज़ करते हो। आई डोंट नो लाइक एक्चुअल बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी क्या होती है, बट ऐसा कुछ होता है। सो उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा केमिकल लोचे होते हैं, हार्मोन बैलेंस होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके कारण ये जो बेसिकली फीलिंग होती है, जो फीलिंग्स होती है, वो बहुत ज़्यादा नई सी लगती है। अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं हम लोग, और कुछ लोग सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, बट वो अलग पॉइंट है। सो जब आप एक अपोजिट या फिर अलग वो फीलिंग को लेके चलते हो तो आपको बहुत स्पेशल लगती है, क्योंकि आप लोग तो बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें देखते हो, पीछे में गाने चलते होगे और फिर धीरे धीरे आपको लगता होगा कि हाँ यार, मुझे इस लड़की से, मुझे इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। और वहीं से आप अगर 11th और 12th में, मैं बाकी नहीं बात करूँ, अगर आप 11th और 12th में हो तो यहीं से आपकी बर्बादी पढ़ाई की शुरू होती है। क्या होता है कि आप इसको बहुत ज़्यादा ओवररेटेड समझ लेते हो कि यार ये तो बहुत अच्छी फीलिंग है, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया जाए। बट देखिए, ये एक्चुअल सही नहीं है। 9th और 10th में आई गेस 95% लोगों को सच्चा प्यार होता नहीं, और ये प्यार वाली चीज़ तो होती ही नहीं है। वो अट्रैक्शन होता है, किसी को लड़का या लड़की कोई अच्छी दिख रही है तो उस वजह से अट्रैक्शन होता है, या फिर उसकी बात करने का तरीका, उसका एटीट्यूड, या फिर वो बहुत ज़्यादा, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है। ऐसे कुछ फैक्टर्स हो गए जिसके वजह से आपको सामने वाला लड़का या लड़की बहुत पसंद आ रही है, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आप उससे अटैच्ड हो रही हो धीरे धीरे। हो सकता है वो आपकी कलीग हो, कलीग लाइक इन द सेंस आपकी नेबर हो सकता है आपकी क्लासमेट हो सकता है वो आप उसको कहीं ना कहीं रोज़ देख रहे हो और उसकी सारी एक्टिविटीज़ को आप नोटिस करो, और वो एक्टिविटीज़ नोटिस करते करते आप बहुत ही ज़्यादा उससे अटैच्ड हो चुके हो और अब आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। सो देखो यार, पहले तो अपनी प्रायोरिटी सेट करो, क्योंकि अगर ये प्रायोरिटीज़ आप लोग सेट नहीं करने वाले हो सो आपका कहीं ना कहीं इन द टर्म ऑफ लॉन्ग पीरियड बहुत ज़्यादा लॉस है। लाइक वॉट, अगर आप 9th और 10th में हो या फिर 11th और 12th में, और अगर आप जेईई मेंस बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो सो देखो, अपनी प्रायोरिटीज़ को समझो। अभी आपकी प्रायोरिटीज़ ये नहीं है कि भाई किसी को इम्प्रेस करना है या फिर यार किसी के लिए झुकना है। ये झुकना इन द सेंस कि यार मैं इस लड़की को ना बोल रही है तभी भी मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, ये लड़का ना बोला तभी भी मैं उसको डेली प्रपोज कर रहा हूँ, या फिर मैं एक बार उसको अप्रोच कर रहा हूँ। नहीं, अप्रोच पढ़ाई में करो। मेंटली बहुत ही ज़्यादा लोग धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहे हैं इन सब चीज़ों की वजह से, मैं जानता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जस्ट अभी धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी है, आप और सोशल होने लगे हो धीरे धीरे, और ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ेगी क्योंकि आपके एजुकेशन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है और स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया है। सो इस समय अभी प्रायोरिटी समझिए। इस जीवन में, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दो लोग, आपके माँ और आपके पापा, जो सच्चे होते हैं। और वही इन सब चीज़ों, देखो मानो या ना मानो, मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस एज में आप प्यार को बहुत सीरियसली ले रहे हो
सो कहीं ना कहीं ये आपके पढ़ाई का और ये आपके आने वाले करियर को बहुत तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। आपको एक्चुअल अभी आपकी प्रायोरिटी समझनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। जैसे मैंने बताया, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी पढ़ाई। अगर एक और चीज़, आपको वो लड़का या लड़की पसंद आ रही है तो यार लिखो क्यों, किस वजह से पसंद आ रही है, सारी चीज़ें लिखो, प्रोस कॉन्स। अगर पसंद आ रही है तो मैं गर्लफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड बन गया, गर्लफ्रेंड बन गई तो क्या चीज़ होने वाली है, और नहीं बनी तो क्या चीज़ होने वाली है। देखो बहुत सारी चीज़ें होती है। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं कौन हूँ तो ये सब बताने वाला। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और यार मतलब बहुत कुछ फेस किया लाइफ में। इन 5-6 सालों में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, 7 सालों में बहुत कुछ चीज़ें सीखी है, और वही एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक ये जो सारी फीलिंग्स होती है लगने के लिए तो बहुत स्पेशल होती है, बहुत ज़्यादा। बट सिर्फ एक थॉट प्रोसेस पूरी एक्टिविटी आपकी चेंज कर देगा दिन की। आप जब पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको उस लड़की या लड़के का ख्याल आ रहा है, आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो किसी काम की तरफ तो आपको फिर उसका थॉट आ रहा है। तो यही से शुरुआत होती है आपके स्टडीज़ में डिस्ट्रैक्ट, फोकस हटने की, कम मार्क्स आने की। देखो 90 to 95% रिलेशनशिप 12th 10th अगर 9 से हो रहा है, भाई आजकल तो बच्चे बहुत एडवांस हो गए। सो थोड़ा रिलेशनशिप जब हम लोग हुआ करते तो हमारे क्लास में रेशियो कम हुआ करता था, बट आजकल तो बच्चों की गर्लफ्रेंड हुआ कर, मतलब सुनते रहता हूँ मैं। बट अगर आप 11th 12th में हो तो ये ज़रूर समझना कि 90 to 95% जो रिलेशनशिप होते हैं वो 12th के बाद टूट जाते हैं। क्योंकि अगर एक सिटी में हो तो भाई अलग अलग आपका कॉलेज मिल जाएगा, अलग अलग हो जाओगे, और फिर एक्चुअल समझ में आया कि भाई क्या सीन होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का। बहुत सारी चीज़ें, तो काफ़ी कम लोग होते हैं जो इन चीज़ों को झेल पाते। लाइक 5 से 4, 2-3% ही लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं और इस रिलेशनशिप के साथ घुल मिल जाते हैं और सच्चा सही में प्यार होता है। बट आई रिस्पेक्ट, ये फीलिंग भी होना ज़रूरी है। इस सब चीज़ों से आपको सीखने बहुत मिलता है। बट चाणक्य कहते हैं कि यार दूसरों की मिस्टेक से सीखो, क्योंकि अगर आप दूसरों की मिस्टेक से सीख रहे हो तो आपने जो मिस्टेक करने वाले हो अपने फ्यूचर में, उसमें आपका बहुत टाइम बच जाएगा। और कहीं ना कहीं ये सारी मेरी मिस्टेक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो यार, पहली चीज़, अगर अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो पहले तो ये सोचो कि क्या सही में ये ज़रूरी है, मतलब एक्चुअल चीज़ क्या हो रही है, मैं सच में क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ओके, और अगर हो भी रहा हो तो इसको बहुत ही ज़्यादा माथे पे मत चढ़ने दो, जिसके वजह से आपके स्टडीज़ में आप वॉटेवर जो भी काम कर रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप धीरे इस लाइन में आना चाह रहे हो या फिर बहुत हार्ड वर्किंग हो, तो कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस आपकी ग्रोथ को बहुत स्लो कर देगा। अगर सामने वाला पर्सन भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इक्वल एफर्ट्स नहीं आ रहे, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके पढ़ाई को ख़त्म करने के लिए इनफ है। दूसरी चीज़, अभी ये समझो कि प्रायोरिटी सेट करो। अभी ये समझो कि आपकी ज़रूरत क्या है। आपकी ज़रूरत है आपका करियर है। यार देखो, मैं तो ये समझता हूँ कि FB, इंस्टा ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो गया, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोगों को पॉर्न एडिक्शन, मास्टरब्यूशन, ये सारी चीज़ें मतलब बच्चों के अंदर बहुत ही धीरे धीरे ज़्यादातर से डेवलप हो रही है। और मैंने सुना है कि भाई इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लेवल पे पॉर्न कंज्यूम किया जाता है, देखा जाता है एक दिन के अंदर। तो अगर ये सारी चीज़ें तुम कर रहे हो तो भाई छोड़ दो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ओवर द टाइम ऑफ पीरियड आपकी थॉट प्रोसेस ख़राब कर देगा अपोजिट जेंडर को लेके, और कहीं ना कहीं ये आपकी ग्रोथ भी स्लो कर देगा। तो ट्राई करो कि अगर हार्ट ब्रेक या फिर ब्रेकअप हुआ है तो मेडिटेशन करो, जिमिंग करो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो, और साथ ही साथ अपने आप को और ज़्यादा वर्कहॉलिक बना दो। बहुत काम करो खुद के ऊपर, बहुत काम करो, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे इन सब चीज़ों के अंदर फिर बुरी आदतें सीख जाते हैं, कुछ गंदे से ग्रुप बन जाते हैं इन सब टेंशन की वजह से, और दोस्त भी बहुत कम ही अच्छे होते हैं जो आपको सही गाइडेंस देंगे। क्योंकि इस दुनिया में कौन है यार, सिर्फ माँ बाप जो आपका अच्छा चाहते हैं, या फिर भाई, बस। उसके अलावा लोग चाहते हैं कि यार ये बंदा गिरे और मैं ऊपर आऊँ। लोग कहते हैं कि फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। यार वो मतलब मेरे को ये चीज़ सही नहीं जमती है। इंसान यहाँ पे वेट कर रहा होता है, आपका कॉम्पिटिटर वेट कर रहा होता है कि यार ये बस कब गिरे और मैं कब ऊपर उठूँ। तो यार अगर दुनिया में 130 करोड़ आबादी हमारी इंडिया में है, और हमारे इंडिया में कहा जाता है यूथ बहुत ज़्यादा है, तो अगर सिर्फ यूथ 50 से 60% ऐसे कर रही होगी या फिर कर रही है, तो ये बात समझनी है आपको कि देखो कंपटीशन ऑलरेडी कम है, जितने भी लोग हैं वो बहुत काम कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको भी बहुत काम कर रहा है। जो इंडिया 2030 में डेवलप होने वाला था वो इंडिया 2025 में डेवलप होने वाला है। कंट्री और स्पीड से काम करने वाली, टेक्नोलॉजी के मामले में, बहुत सारी चीज़ों में। और फिर बाद में कहोगे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। तो अभी से आपको अपने ऊपर मेहनत करना है, क्योंकि कल जाके कोई भी यार लड़की अगर छोड़ के चले गई
टेम्पररी बेसिस पे अपना रिलेशनशिप में चल रहा है और छोड़ के चलेगी तो कल जाके प्रॉब्लम आपको होगी, ग्रोथ आपकी स्लो होगी, करियर आपका ख़राब होगा, डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगी और बाद में पूरा जीवन ही आपको खुद को कोसना पड़ेगा। खुद को कोसने से अच्छा, ये सब चीज़ें फेस करने से अच्छा आज ही तय कर लो कि भाई जब तक मैं सेटल नहीं हो जाता, जब तक मैं एक स्टेज पे नहीं पहुंच जाता कि हाँ यार अब मैं स्टेबल हूँ। इंसान स्टेबल तो कभी होता नहीं है, बट जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार हाँ अब मैं स्टेबल हूँ, सो इस चीज़ को भी एक्सपीरियंस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस ख़राब है, बट कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस आपको, अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं जाओगे तो बहुत सी चीज़ें ख़राब कर देगा। एंड ये भी चीज़ होती है कि लाइफ में अगर आप बहुत ही एक्सेलरेट कर रहे हो इस टाइम पे, बहुत कम से कम उम्र में, सो बहुत अच्छी बात है, करते रहो और मेहनत करो। बट मोस्ट ऑफ द बच्चे बिगड़ जाते हैं इस एज में, ख़राब ग्रुप बन जाते हैं दोस्तों के, और उस वजह से क्या होता है सिगरेट, फिर आप अल्कोहलिक में भी धीरे धीरे जाना चालू करोगे। तो मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आप 11th-12th में हो सो प्लीज़ अवॉइड दिस मिस्टेक। हाँ मैं जानता हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वही वीडियो देख रहे हैं जिन्हें क्वालिटी कंटेंट चाहिए और उनको लाइफ में क्वालिटी चाहिए, क्योंकि ये जो करने वाले वो शायद ही इस टाइप का कंटेंट किसी भी कंटेंट क्रिएटर का किसी का भी कंज्यूम नहीं करते। वो ऑलरेडी खुद की लाइफ ख़राब कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियो से कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। बट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आई नो आपको आपकी लाइफ बदलनी है, सो फोकस्ड रहो। और अगर आपको लग रहा है कि यार हाँ लाइफ में इनफ चीज़ें ही मेरे लिए इनफ है, तो इनफ ही रहो। मतलब काम को लेके नहीं, थॉट प्रोसेस को लेके, क्योंकि जब बहुत सारी बातें दिमाग में चलने लग जाती है, चीज़ें दिमाग में केमिकल हो होता है, सो फिर बाकी जो चीज़ें अच्छी चल रही है लाइक आपके स्टडीज़ हो गई, आपका स्टार्टअप हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, फिर वो बिगड़ने लग जाती है, अनबैलेंस होने लगती है। अगर सही में ज़रूरत नहीं है, देखो पहले तो ये समझो कि यार गर्लफ्रेंड की क्या ज़रूरत है, या फिर अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो ब्रेकअप हुआ है तो सीधा उठो, सोचो कि भाई चले गई कोई दिक्कत नहीं है, उठेंगे, मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि कल जाके लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, हम लोगों के पीछे नहीं जा रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको इन सब चीज़ें सिखाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ख़राब है टोटली, बट अगर ये चीज़ें एक्सपीरियंस किया है तो उठो, मेहनत करो और मेहनत करो, खुद को वर्कहॉलिक बनाओ ताकि ये सारे थॉट प्रोसेस से दूर रहो, ताकि जिससे आपका करियर और आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो बिगड़े ना। बट जिन्होंने फेस नहीं किया है वो प्लीज़ 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 आप सही में ज़रूरत समझिए है या नहीं। अगर है तो अपनी दूसरी साइड देखिए, क्या आप स्टेबल हो, क्या आप अपने पापा के पैसों से उसको बर्गर खिला रहे हो या फिर अपने मम्मी पापा की मेहनत की कमाइयों से उसको मतलब कैफ़े में रेस्टोरेंट में पार्टी दे रहे हो। ये चीज़ें समझना ज़रूर। सो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखो और एक स्टेप आगे बढ़ो, मेहनत करो। एग्ज़ाम बहुत पास में, सिर्फ 5-6 महीने बचे सारे इंट्रेंस के लिए, चाहे फिर वो नीट हो, जेई मेंस हो या फिर MST CET हो या फिर जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम रिलेटेड आपके ग्रेजुएशन में काम आने वाली है, वो सारी एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्दी आने वाली है। सो अपने आप को तोड़ो, एकदम पूरा फोड़ दो, पूरा इन सब चीज़ों से दूर रहो, बस मेहनत करो। और इस टाइप का अगर कंटेंट और कंज्यूम करना चाहते हो या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में तो हम लोग ज़रूर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे जो भी आप चाहोगे। बट तब तक वीर कौशल एंड टीम साइनिंग ऑफ। अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल पॉडकास्ट और सुनना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आपको बाकी आर्किटेक्चर स्टफ कंटेंट चाहिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक करो।